से टिका के चार्ज करते हैं, 1 रुपया रियायत नहीं करते और ठोक के पैसे लेते हैं आपसे। लेकिन आप वहाँ खुद जा रहे हैं, आपको वहाँ कोई धक्का दे के नहीं भेज रहा कि भाई आप वहाँ चले जाओ, या नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से गए हैं, या आपको हॉस्पिटल सही लगता था। जो बाकी जो स्टाफ होता है ना, जनरल स्टाफ, मिसाल के तौर पर सफाई वाले हैं, क्लर्क हैं, अकाउंट्स वाले हैं, या और बहुत सारे, आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर लोग अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, प्राइवेट वाले खुद पकड़ पकड़ के थोड़ा उनको लेके आ रहे हैं कि आओ हमारे पास। तो ज़्यादा में ये नहीं कि हाँ अगर 5,000 सीट निकली हैं तो चलो यार 20,000 ने अप्लाई कर दिया। नो, पता लगता है कि 3 लाख एप्लीकेशन आई हुई हैं। टॉफ़ियाँ बहुत ज़्यादा खाई हुई हैं वहाँ पे, या आपने इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी खाई हुई हैं और आपका कोई दांतों का कोई है मामला, तो फिर आपकी खैर नहीं है। फिर आपका अगर एक चक्कर लगेगा तो $600, $800, $900। तो बस ज़ाहिर है कि हर बंदा नहीं अफोर्ड करता प्राइवेट कैपेसिटी में इलाज करवाना। अल्लाह ताला मौका ही ना दे किसी को कि कोई हॉस्पिटल जाए, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़िंदगी के मामलात हैं तो सारा कुछ चलता है बीच में। तो मगर ये है कि अभी पिछले दिनों की बात है कि मुझे कोई मेरे एक मीडिया की दोस्त है, तो वो मुझे बता रहे थे कि यार इन्होंने फ़लाँ हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम याद है हॉस्पिटल का, तो मुझे कहते हैं कि यार वहाँ से ये जो हमारे जो निगरान CM हैं जो अभी इस वक्त चल रहे हैं, इन्होंने बहुत सारा स्टाफ वहाँ से निकाला है। मैंने कहा इन्होंने क्यों निकाला? वो बता रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादा भर्तियाँ हुई हुई थी, ठीक है ना, ओवर हायरिंग हुई हुई थी, तो उन्होंने वहाँ से निकाली। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में ही है वो, लेकिन उनको उन्होंने मुख्तलिफ और हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना वो शिफ्ट कर दिया। वो बता रहे थे कि उन्होंने एक ही हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर्स जो है ना वो भर्ती किए हुए थे। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार सिनेरियो होता है ये गवर्नमेंट के उसमें, अगर हम बात करें डॉक्टर्स के हवाले से, तो सिर्फ डॉक्टर्स की ओवर यानी कि हायरिंग नहीं होती, ठीक है ना। जो बाकी जो स्टाफ होता है ना, जनरल स्टाफ, मिसाल के तौर पर सफाई वाले हैं, क्लर्क हैं, अकाउंट्स वाले हैं, या और बहुत सारे, आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरत होती है लोगों की, हर किस्म के लोगों की ना। चलता तो वो डॉक्टर के ऊपर है, लेकिन एक बाकी सारी मशीनरी भी उसके साथ शामिल होती है। उसके अंदर भी जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ होता है बहुत ज़्यादा ओवर हायरिंग हो जाती है। तनख्वाहें अच्छी होती हैं, अच्छी से मुराद ये होता है कि नॉर्मल जो प्राइवेट चल रही होती हैं उनसे थोड़ी सी बेहतर होती है। अच्छा, उसके बाद एक और जो बड़ी मज़ेदार यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं ना कि यार इनको परवाह नहीं है, तो उसकी जो मेन वजह होती है ना, जो मैंने समझी है, वो ये है कि इनके पास जॉब सिक्योरिटी है। इनको कोई ख़तरा नहीं है कि इनकी जॉब जा सकती है। आप इनकी कंप्लेन कर देंगे अगर किसी को, या इनके सीनियर को, या जो भी अफसर है मौके पे, तो इनको कोई उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यार हमें वज़ीर आज़म भी नहीं निकाल सकता जॉब से, ठीक है ना, हमारी जॉब कन्फर्म है। इसीलिए तो आप देखें ना कि अगर 5,000 डॉक्टर्स की असामियाँ निकलें, सीट्स निकलें कि यार ये लाहौर में चाहिए, कराची में चाहिए, या साहिवाल में चाहिए, फैसलाबाद में चाहिए, मुल्तान में, जब वो एड्स आती हैं तो अगर 5,000 सीट्स है ना भाई, तो वहाँ पर कितने लोग अप्लाई करते हैं भला? बहुत ज़्यादा। अब आप देखो ना कि लाखों लोग अप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा में ये नहीं कि हाँ अगर 5,000 सीट निकली हैं तो चलो यार 20,000 ने अप्लाई कर दिया। नो, पता लगता है कि 3 लाख एप्लीकेशन आई हुई हैं, ठीक है ना। चाहे वो हम मेन डॉक्टर्स की बात कर लें वहाँ पर भी, और जो वैसे जो स्टाफ है, जो क्लरिकल स्टाफ होता है, हेल्पर हो गए, छोटे जो जिसको हम मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं ना उसके हम डॉक्टरी ज़बान में, तो या कोई इस तरह के इनके नर्सेज वगैरह हो गई ख़ास तौर पे, ठीक है, और जो टेक केयर करने के लिए पेशेंट्स के पास जो स्टाफ होता है वो वाला, सफाई वाले और क्लर्क वगैरह, इस तरह के अकाउंट्स के लोग, एडमिन के लोग, बहुत सारे, तो उनकी जॉब्स वगैरह निकलती है, वो मतलब है कि भर्तियाँ हो जाती है। वो इसीलिए तो इसके लिए क्रेज़ी होती है ना वो, उनको पता होता है कि यार वो हमारी बस एक दफ़ा जॉब लग जाए यार, हैं, किसी सियासतदान की सिफारिश करवा ली, किसी ब्यूरोक्रेट की सिफारिश करवा ली, ठीक है ना, या किसी और कोई रेफरेंस ढूंढ लिया, या किसी बड़े डॉक्टर से सिफारिश करवा ली और वहाँ पे जॉब लगवा ली एक दफ़ा, उसके बाद बस फिर वो कहते हैं कि भूल जाओ। आपने सुना होगा अक्सर कि डॉक्टर्स या जो बाकी स्टाफ है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वो जितनी हायरिंग हुई होती है ना, ये जितना स्टाफ एक हॉस्पिटल के अंदर रजिस्टर्ड होता है,
नोटेड होता है कि यार इस हॉस्पिटल में ना तकरीबन 85 का स्टाफ है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर हाजिरी नहीं होती उतने की, वो कम लोग ही आते हैं। अब मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट ने कोई बायोमेट्रिक का सिस्टम शुरू किया होगा या कोई इसके अंदर बेहतरी लेके आए होंगे, अदरवाइज़ पहले तो ऐसे ही चल रहा था, ठीक है ना, करंट मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ऐसे ही चल रहा था कि भाई इनकी हाजिरियाँ खुद ही लग रही हैं, ठीक है ना, क्लर्क आ रहा है या कोई आ रहा है स्टाफ का बंदा, वो आके बाकियों की भी हाजिरी लगा रहा है, वो ठीक है, वो घर बैठे या वो अपना प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर मौज कर रहे हैं। बात फिर वही आ गई कि जब जॉब सिक्योरिटी है ना इनके पास, तो ये फिर बंदा इजी हो ही जाता है। जिस तरह कहते हैं ना कि यार इसमें ना काम करने का जुनून नहीं है, शौक नहीं है, हालांकि उनकी एज भी कोई नहीं होती, 40-40, 35-35 या इस यानी कि यंग एज के लोग होंगे, मगर वो आपको ऐसे हड आराम टाइप नज़र आएंगे या उनका काम करने का दिल ही नहीं करेगा, आपको ऐसा महसूस होगा उनसे मिलकर या बात करके। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह ना करे कि कोई किसी को जाना पड़े इस तरह मतलब हॉस्पिटल में कोई मौका आए जाने का, लेकिन इनका जो बिहेवियर है ना वो इस तरह यानी कि बहुत ज़्यादा वो है, अजीब व गरीब है। अगर हम अपनी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को देखें तो उसमें एक तो फीस, जो अच्छे हॉस्पिटल है उसमें फ़ीस बहुत हाई चार्ज होती है, हाँ, और अगर जो लो फीस वाले हॉस्पिटल हैं उनके जो सफाई के हालात और डॉक्टर के हालात होते हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं होते। हाँ ऐसा ही है। इसमें भी दो कैटेगरी है ना, प्राइवेट के अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरी हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, ये हेल्थ सिस्टम की जिस तरह हम ये बात कर रहे थे, तो उसके अंदर कुछ प्राइवेट ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि ज़रा नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है ना। एक है जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त हमारे चल रहे हैं, तो जो ज़्यादा बड़े नाम हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या हेल्थ सेक्टर के अंदर वो अच्छे खासे महंगे और उनके फीसें भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखोगे ना कि कोई कुदरत का कमाल है या जो भी देखो, जो प्राइवेट हमारे हॉस्पिटल्स हैं ना उनके पास भी टाइम नहीं है। अगर आप जाके देखें, मैं फिर कहता हूँ अल्लाह ना करे किसी को जाना पड़े हॉस्पिटल, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है, वहाँ पर भी रश लगा हुआ है, ऐसा ही है। ठीक है ना। और वो ऐसा नहीं है कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं तो या कोई किसी हवाले से, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर है कि वहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल वाला जो एक रश लगा होता है या जो एक मेस बना होता है और गहमा गहमी बहुत ज़्यादा लगी होती है, वो ज़रा वहाँ पर थोड़ी सी कम होती है प्राइवेट उसके अंदर। लेकिन लोग अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, प्राइवेट वाले खुद पकड़ पकड़ के थोड़ा उनको लेके आ रहे हैं कि आओ हमारे पास या कुछ इस तरह। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना इस काम के अंदर वो फैकल्टी, ठीक है ना, डॉक्टर का नाम चलता है। ऐसा है। अच्छा यार दिल का कौन सा अच्छा डॉक्टर है, फलाना डॉक्टर है यार उसको चेक करवाओ। शुगर का कौन सा अच्छा डॉक्टर है सबसे अच्छा, वो यार लाहौर में बैठा हुआ है उसको चेक करवाओ, नेशनल हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे। तो इसी तरह किडनी है या कोई भी हमारे जो मतलब ऐसे मेन वो हैं, न्यूरो के डॉक्टर अक्सर लोग पता करते हैं, ठीक है ना, वो कि यार फलाना जगह पे कौन सा अच्छा डॉक्टर है। तो आजकल ज़ाहिर है कि वो उनके नाम चलते हैं। ऐसा है। जितने भी आप बड़े हॉस्पिटल देखेंगे ना प्राइवेट, जो आपको लगेंगे यार ये बड़े अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं या बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बैक एंड पे आप जब चेक करेंगे वो किसी न किसी डॉक्टर के ही होंगे, कोई डॉक्टर ही होंगे जो उनके ओनर होंगे, या उनका जो बोर्ड होगा उसके अंदर भी जो मेन लोग होंगे वो डॉक्टर्स ही होंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो जिस तरह कहते हैं ना कि भाई जिसका काम उसी को साझे, तो ये मतलब डॉक्टर ही चला सकते हैं हॉस्पिटल। आम प्राइवेट बंदे का, किसी का कोई टेक्सटाइल ओनर है, कोई शुगर मिल का ओनर है, कोई फलाना है, उनका काम नहीं है ये चलाना। अगर वो भी चलाएंगे ना या वो भी कोई हॉस्पिटल बनाएंगे तो वो भी उसका जो बोर्ड बनाएंगे वो डॉक्टर्स का ही होगा। बिल्कुल। तो इस तरह आपने कहा कि वहाँ फीसेज हैं, बिल्कुल हैं, तो ना जाए ना लोग वहाँ पर, लोग क्यों जा रहे हैं फिर। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ज़रा कम मीठी चीज़ें खाएं या अपने ये जो उल्टी सीधी हरकतें हैं अपनी सेहत के हवाले से उनका ज़रा ख्याल रखें, अपनी ईटिंग हैबिट्स बेहतर करें, अपने मामलात बेहतर करें, ताकि ना पैसे खर्च करने पड़े ना उनको। अब यही जो प्राइवेट लोग प्राइवेट कैपेसिटी में जो लोग जाते हैं हॉस्पिटल में,
प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पर अगर यही लोग, अगर हम इसको मुवाजना करें दूसरे किसी अच्छे मुल्क से, यूरोप से या कहीं से भी मुवाजना करें, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये बड़े सस्ते में छूट जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो पैसे की बहुत सारे लेते हैं इसमें, कोई हम इनको नहीं ये कह रहे कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा इनको कि भाई ये पैसे बड़े कम लेते हैं या बड़ी खिदमत हो गई है, बहुत पैसे कम लेके खिदमत भी करते हैं, लेकिन अपने जो खर्चे हैं या अपने जो ज़रूरत है वो भी पूरी करते हैं। तो मगर ये है कि ही अगर आपने बाहर करवाना हो, फ़र्ज़ करो कि अगर आप किसी बाहर के मुल्क में हो, ठीक है, वहाँ पर आपने कोई डेंटल का ट्रीटमेंट करवाना है, दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है, तो आपको पता है कि वो कितना महंगा है वहाँ पे। बिल्कुल वो आपकी इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं है, ऐसे ही। वो आपके किसी पैकेज में इंक्लूड नहीं है। जिस तरह वहाँ पर हम कहते हैं ना कि यार हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं, बिल्कुल हैं, मगर अगर आपने कोई डेंटल का खुदा न खास्ता काम पड़ जाए ना, अगर आपने टॉफ़ियाँ बहुत ज़्यादा खाई हुई है वहाँ पे, या आपने इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी खाई हुई है और आपका कोई दांतों का कोई है मामला, तो फिर आपकी खैर नहीं है। फिर आपका अगर एक चक्कर लगेगा तो $600, $800, $900 आपके गए, अपना दिन बना ले, लोगों ने बनाया हुआ वहाँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने पास मुवाजना करें तो हमारा जो डेंटल का ट्रीटमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो सिस्टम्स हैं, जो अदर स्टडीज़ हैं जो बाकी दुनिया में चल रही है, हमारा डेंटल का सिस्टम एक मुनासिब पैसों में चल रहा है, माकूल पैसों में चल रहा है। मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम, क्योंकि हमने किसी ना किसी चीज़ के साथ उसको कंपेयर तो करना है ना, हवा में तो बात नहीं कर सकते हम कि हाँ यार ये ना जो डेंटल का सिस्टम होना चाहिए ना, ये जो डेंटिस्ट होना चाहिए वो आपसे $100 ले बस और आपका सारा काम कर दे, इस तरह तो नहीं होगा ना। ऐसे ही। ठीक है ना। प्रैक्टिकल बात ये है कि अगर हम किसी भी हॉस्पिटल की बात कर लें हेल्थ सिस्टम के हवाले से हमारे, तो बिल्कुल पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर दें, अपनी मर्ज़ी से टिका के चार्ज करते हैं, ₹1 रियायत नहीं करते और ठोक के पैसे लेते हैं आपसे। लेकिन आप वहाँ खुद जा रहे हैं, आपको वहाँ को धक्का दे के नहीं भेज रहा कि भाई आप वहाँ चले जाओ, या नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से गए, या आपको हॉस्पिटल सही लगता था, या आपको जिस डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट करवाना था वो आपको ठीक लगता था तो आप वहाँ गए, वरना आप वहाँ ना चाहते, आपने क्यों जाना था। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि जो स्टाफ की हमने बात की, स्टाफ के हवाले से कम ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, यहाँ पर थोड़ी शर्मो हया इस हवाले से ज़रूर है कि भाई डॉक्टर्स को ये होता है कि हमारी कंप्लेन ना हो जाए, ठीक है ना। स्टाफ को भी थोड़ा सा फिक्र होती है कि कोई हमारी कंप्लेन ना हो जाए, उनका बिहेवियर उस हवाले से ठीक होता है। अगर आप किसी को ये कहने का मौका आ जाए कि मैं आपकी कंप्लेन करूँगा या कुछ तरह की चीज़, तो कम से कम वो आपकी बात को फील करेगा कि हाँ यार ये मेरे लिए ख़तरा हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने किसी को कहा ना कि मैं आपकी कंप्लेन करूँगा, तो वो बड़ा ही आपको खूबसूरत सी स्माइल करके दिखाएगा, ठीक है ना। असल में वो आप पे तंज कर रहा होगा, वो कहेगा इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है कि मेरी तो जॉब क़यामत तक लगी हुई है, ठीक है ना, मुझे वज़ीर आज़म भी नहीं हटा सकता। तो ये सिस्टम है।